सुप्रभातम मित्रों। सुबह का समय है और लगभग 5:30 बज चुके हैं। ताज़ी हवा, खुला आसमां और मैं आपको आज अपना डेली रूटीन नहीं, मॉर्निंग रूटीन दिखाने वाला हूँ। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि जो लोग लेट उठते हैं वो इस सुबह की ताजगी को छोड़कर मतलब कैसे सो सकते हैं। इतनी बढ़िया ठंडी ठंडी हवा और ऑक्सीजन, मतलब इतना अच्छा लगता है सुबह को ताज़ी हवा में ऊपर आना और खुले में जाना, या फिर जो लोग गांव में रहते हैं खेतों की तरफ घूमने जाना। तो इसको छोड़कर कैसे मतलब रह सकते हैं। पेड़ अभी शायद थोड़े थोड़े सोए हुए हैं फूल खिल गए हैं, बढ़िया देख रहे हो आप। फूल दिखाता हूँ। तो सुबह के इस नज़ारे को छोड़कर लोग कैसे सो सकते हैं। इतनी खुली हवा, ताजगी, इस सब को छोड़कर कैसे रह सकते हैं। सूरज निकलने को है। तो देखिए, मुझे मॉर्निंग का ये एनवायरनमेंट कि सुबह सुबह ताजगी, ताज़ी हवा, ऑक्सीजन, विटामिन डी, अभी सूरज निकलेगा उसको लेना, तो मतलब ये बड़ा अच्छा लगता है। और मुझे समझ नहीं आता उन लोगों का जो लोग लेट उठते हैं और ये सुबह की जो हीलिंग प्रोसेस है, ठीक है, हमारी बॉडी के लिए सारी लाभदायक चीज़ें हैं। ऑक्सीजन, सुबह की ताज़ी हवा है, और विटामिन, सूरज निकलने वाला है, उसकी पहली किरणें विटामिन डी के साथ, उस सब को छोड़कर विटामिन डी की गोलियां खाएंगे, ठीक है, दवाइयाँ खाएंगे, सिर दर्द की दवाई खाएंगे, जुकाम की दवाई खाएंगे, ठीक है, दवाइयों के सहारे ज़िंदगी को बिता रहे हैं। और लेट उठ के और फिर उसके बाद में मतलब हेक्टिक लाइफ को जीना, दोपहर की भीड़ भाड़, काम, ये सब, तो वो सब को पता नहीं क्यों कर रहे हैं। जो नेचुरल चीज़ है उसको छोड़ के और वो सब क्यों कर रहे हैं। तो मेरा आज दिखाने का रीज़न भी यही है कि थोड़ा सा जागृत करना, जो अगर 2-4 लोग भी हो सके और उनको जागृत करना कि भाई उठो सुबह को। इतनी सारी चीज़ें हमारे जो दवाइयों से आपका काम होता है वो सब काम इस सुबह के उठ के और 1 से 2 घंटे, मतलब 1 घंटा भी आप बिता दें ठीक ठाक नेचुरल चीज़ों में, नेचर के साथ में, तो वही हमारा हीलिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। मेरा मानना यह है कि हम दवाइयाँ कम से कम खाएं। मैं नीचे चल रहा हूँ, अभी मैं योगा करूँगा तो प्राणायाम करूँगा। उसमें क्या ज़रूरी है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, 1-2 चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा बीच बीच में, जितना पॉसिबल हो सकता है वो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा साथ में। और मेरा मानना यही है कि दवाइयाँ ना खाकर, उस लाइफ को ना जीकर, सभी को हमें थोड़ा सा ये नेचुरल लेना चाहिए, नेचर के साथ जीना चाहिए। और सही बताऊं तो प्राणायाम से, योगा से, एक्सरसाइज से अगर सही तरीके से किए जाएं तो, ठीक है, वो नहीं केवल दिखाने के लिए, तो सही तरीके से किए जाएं तो काफ़ी हद तक हम बीमारियों को दूर रख सकते हैं। जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनका मैं नहीं बोल रहा। अब भाई किसी की किडनी ख़राब हो गई है, सिगरेट मारते मारते फेफड़े उड़ गए हैं, तो उसको तो मैं क्या ही बोलूँगा। लेकिन अगर जो छोटी मोटी बीमारियां हैं उनसे उन्हें हम बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। मेरा दिखाने का रीज़न यही है और मैं इस चीज़ पर बिल्कुल श्योर हूँ। मैंने खुद कई लोगों को बताया है जो जिन्हें कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को बता देता हूँ, तो मतलब रिजल्ट मिलता है। और मेरा तो मन ये भी था कि मैं कम से कम जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उन सबको बोला जाए, और भाई एक टाइम सबको बताया जाए कि इस टाइम आपको ये प्राणायाम करना है, जिसकी जैसी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग योगा करना है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम आपकी जो प्रॉब्लम्स है, जो बीमारियां हैं, वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगी। लेकिन उसका सही तरीका हमें पता होना चाहिए ज़रूर, ठीक है। फिलहाल मैं प्राणायाम कर रहा हूँ इस सबको। अगर सब लोग चाहेंगे तो मैं मॉर्निंग में ऐसा शेड्यूल बनाऊँगा कि कोशिश करूँगा कि सब लोगों को साथ में लेके, और जो हमारा हीलिंग प्रोसेस है बॉडी को सही रखने के लिए, उसके लिए कुछ प्राणायाम और योगासन मैं डेली करवाऊँ। जिसकी जैसी प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट करेंगे, मैं उसको उसके ऊपर बताऊं। जो दवाइयाँ आपका काम कर रही हैं, आई एम श्योर कि दवाइयों की जगह वो सारी चीज़ें काम करेंगी, लेकिन वो नहीं जो आयुर्वेद में है भी नहीं। और हमारे बहुत सारे मिथ बने हुए हैं कि भैया खड़े होकर पानी मत पियो, है ना, खाने के साथ बिल्कुल पानी की बूंद मत छूना, नहीं तो सब कुछ खराब हो जाएगा। खड़े होकर पानी पियोगे घुटने खराब हो जाएंगे, घुटने की हड्डी गल जाएंगी, ये है वो है। मतलब किसी ने बता दिया और वो इतनी चीज़ें इतनी प्रचलित हो गई कि कहीं आयुर्वेद में भी उनका जिक्र नहीं है, और ज़बरदस्ती लोग उनको मानते हैं क्योंकि किसी खास व्यक्ति ने बता दिया होगा, बस अपने ट्रेंड में आने के लिए। और वो ट्रेंड में आ गया, उसके मज़े आ रहे हैं और सब बेवकूफ़ बन रहे हैं, ठीक है।
तो उन सब से दूर रहो, जो सही चीज़ें हैं उन सबको अपनाना चाहिए। ठीक है, चलो मैं अभी, मेरा टाइम लेट हो जाएगा फील्ड में जाने से और एक्सरसाइज करने से, तो अभी मैं योगा प्राणायाम शुरू कर रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में दिखाऊंगा, बाकी तो मुझे अपना रूटीन करना है। ठीक है, चलिए। तो 3 बार मैं ब्रह्म ओमकार करूँगा, उसके बाद ओमकार करूँगा, उसके बाद प्राणायाम श्वास, ठीक है, और उसके बाद चलेंगे। अब मेडिटेशन के लिए मैं यहाँ पर, अगर आपको भी करना है तो मैं बताऊँगा। यहाँ पर सर्च करेंगे हम तानपुरा, तानपुरा, इस ध्वनि के साथ में ओमकार। तो मेरा ओमकार हो गया है। अभी मैंने पहले भी बताया था, ये करना ज़रूरी है स्ट्रेस ख़त्म करने के लिए। थोड़ा सा शीर्षासन। मोबाइल लैपटॉप ज़्यादा यूज करने से आँखों पर इफ़ेक्ट आ रहा है, और स्पाइनल कॉर्ड और आँखों के लिए, दोनों के लिए हल्की फुल्की एक्सरसाइज प्राणायाम के साथ ही कर लेता हूँ मैं। तो मेरा प्राणायाम, मेडिटेशन, आँख और स्पाइनल की एक्सरसाइज हो चुकी है। फ़िलहाल मैं बाहर जाऊंगा, फील्ड में जाऊंगा, पहले थोड़ा बहुत रनिंग करूंगा, हल्की फुल्की जॉगिंग करूंगा। उसके बाद, क्योंकि जिम शुरू किया था मैंने, और उसको मैं ट्रूली बताऊं तो 2 महीने किया, फिर 2 महीने का गैप हो गया, और फिर से अभी पिछले हफ्ते से शुरू किया है, लास्ट वीक से। तो वही 1.5-2 महीने करके 1.5-2 महीने का गैप करना पड़ा, मजबूरी। ये काम इतना ज़्यादा फैला हुआ था मेरा कि मजबूरी पड़ी, लेकिन मैंने सच बता दिया। ये प्राणायाम भी ऊपर करना था मुझे, लेकिन ऊपर क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हुआ रखा है, अभी सफाई नहीं हुई है, तो इसलिए मैंने यहीं पे किया है। यहाँ भी खुला हुआ है, खुला आसमान, तो यहाँ भी कोई वो नहीं है। खुले में करने की कोशिश करें, जो भी करें। अभी बाहर शोर होगा बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा एडजस्ट करना, मैं भी थोड़ा एडजस्ट करूँगा। तो चलिए चलते हैं बाहर। अभी मैं नीचे जा रहा हूँ। मम्मी जी उठ गई हैं। उठो, नमस्ते। खुली हवा से नीचे आने के बाद ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ आ गया, वहीं पर रहना चाहिए था। लेकिन सारे काम करने होते हैं। घर से निकल रहा हूँ मैं, और घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही आ जाता है अपना फील्ड। तो कॉलेज इधर, मैं उधर से भी निकल सकता था गेट से। बीच में 2 प्लॉट पड़ते हैं, तो वहाँ पे घास रहती है, तो यहाँ से थोड़ा सा घूम के जाना होता है। देखो पेड़।
यहाँ से सूरज निकल गया है, सूर्य देवता, ओम सूर्याय नमः। ये फील्ड है अपना, मैं दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर ये डिग्री कॉलेज का फील्ड, फील्ड में हूँ अभी मैं, और हल्की सी रनिंग करूँगा, जॉगिंग करूँगा, मीन्स हल्की हल्की। तो 4 से 5 चक्कर फील्ड के लूँगा, तो हल्का फुल्का मैं दिखाता हूँ, बाकी तो ज़्यादा नहीं। सब लोग बोलेंगे कि यहाँ भी वीडियो चालू तो इसलिए मुझे थोड़ा सा लगता है अजीब। तो फिलहाल देखिए, ये अमित भैया मिल गए मुझे। चलो करो शुरू। मैं 4-5 चक्कर मारता हूँ बस, क्योंकि मुझे जिम भी जाना होता है। अमित भैया थोड़ा सचेत हैं हेल्थ को लेके। ये 10 चक्कर मारते, 8-10 चक्कर। कुछ कहना चाहोगे आप जो लोग सोते रहते हैं उनसे? बोल रहे कि वो मॉर्निंग में जरूर आया करो, हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। मानते कहाँ हैं लोग, अपने घर में ही सो रहे हैं सब। चलो मिलते बाद में। तो ये हम बाहर आ गए बिल्कुल, ये बाहर, और सामने ही जिम है वहाँ पर। तो वहाँ पे चल रहा हूँ मैं सीधा। 6:30 बज गए, 6:30 से ज़्यादा टाइम दिखा रहा हूँ मैं। I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make $1. That ain't gonna stop me cause my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to paychecks. And if I go down, I'ma do it on my terms. And every single problem brings a lesson that I learned. The darkest nights, when things seem so broken, it's hard to shine, but I still try. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight. That's right. Baby, I was born to fight. 7:30 बज गए हैं, मैं बाहर आ गया हूँ जिम से, और ये धूप निकल आई है। अभी मैं घर चल रहा हूँ। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है आज के लिए। फिर मिलेंगे। ये डेली रूटीन मैं चाहता हूँ कि सभी लोग कम से कम सुबह को वर्कआउट करें, आधा घंटा 1 घंटा। मेरा रूटीन यही था, 5 बजे उठना, 5:30 तक फ्रेश होना, 6 बजे तक प्राणायाम, 6:30 जिम तक पहुंच जाना जॉगिंग करके 15 मिनट, और उसके बाद 7:30 यहाँ से वापस, 7:45-8 बजे तक घर, ब्रेकफास्ट, और फिर
दोबारा सो जाओ चाहे। तो फ़िलहाल तो बाद में, बाकी पूरे दिन का रूटीन क्या है वो बाद में, अभी रूटीन चल भी बेकार रहा है तो बाकी बाद में। फ़िलहाल के लिए आज इतना ही, तो मिलेंगे फिर दोबारा किसी अदर वीडियो में, अदर व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।